हेलो एवरीवन। आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे, मतलब जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 का पार्ट 5। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का रिलेशन क्या है, या फिर सोशियोलॉजी हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉमन सेंस। तो हमने क्या देखा था, वी हैव सीन हाउ सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन। सो हमने ये देखा था पहले से कि जो थियोलॉजी जो है या फिर फिलोसॉफी जो है, उसी से सोशियोलॉजी जो है कंप्लीटली अलग है। ठीक है, लाइकवाइज सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस। सोशियोलॉजी हमारा कॉमन सेंस भी अलग हो रहा है। द कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन, बेसिकली जो जब हम कॉमन सेंस जो हम बोलते हैं, राइट, कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन कैसे देता है, इधर हो सकता है इंडिविजुअल वाला। इंडिविजुअल मतलब आप जो सोच रहे हो, या फिर नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मतलब जो सोसाइटी ने आपको जिस तरह से आपका ओपिनियन बनाया हुआ है, ठीक है, हम उसे नेचुरलिस्टिक बोलेंगे, या फिर नेचुरलिस्टिक होता है मतलब जो कॉमन वाला हो सकता है। ए नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर रेस्ट ऑन द अजम्पशन दैट वन कैन रियली आइडेंटिफाई नेचुरल रीजन फॉर बिहेवियर। नेचुरलिस्टिक मतलब आपको ऐसे लगा कि हाँ यही हो सकता है और इसके अलावा और ऑप्शन ही कुछ है नहीं। मतलब कुछ आपने पुराने वाले केसेस कुछ देखा है, राइट, और उसी के हिसाब से आपको एक आपने मतलब आपको ये पता चल गया अभी कि जो अगर हो रहा है कुछ मतलब वैसे ही कुछ हो सकता है, ये हम नेचुरलिस्टिक बोलेंगे, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स कुछ हम देख सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल्स कुछ देख के ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेचुरलिस्टिक और आपका सोशियोलॉजिकल में डिफरेंस क्या है, राइट। एक एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डोमेस्टिक रोल ऑफ वीमेन, मतलब घर पे लड़कियां जो घर पे जो काम करती है, या फिर अगर लड़की अगर है वो घर पे ही काम करेगी, इसका अगर हम केस लेके अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा क्या है कि नेचुरलिस्टिक या फिर कॉमन सेंस वाला एक्सप्लेनेशन हमको क्या बोलेगा कि वीमेन रेज चिल्ड्रेन बिकॉज दे सेटिस्फाई मेटरल इंस्टिंक्ट एंड द चिल्ड्रेन नीड अ मदर। मतलब बेसिकली आपका नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन आपका ये बोलेगा कि जो वुमेन को मजा आता है ये काम करने में, मतलब घर पे रहने में वुमेन को मजा आता है। या फिर और एक एक्सप्लेनेशन आप ये बोलोगे कि जो चिल्ड्रेन को एक केयर चाहिए, किसकी, एक लड़की की, एक वुमेन की केयर चाहिए, वुमेन मतलब एक बच्चे को, इसीलिए वुमेन जो है घर पे काम करते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कॉमन सेंस वाला या फिर नेचुरलिस्टिक वाला। अगर हम इसको सोशियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, सोशियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, सो सोशियोलॉजी मतलब क्या बोलेगा, इट कैन से दैट आइडियल्स concerning domesticity and femininity confine women to the home। मतलब बेसिकली जो मतलब डोमेस्टिसिटी मतलब घर पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसका आइडिया जो है, या फिर फेमिनिज्म मतलब जो फेमिनिज्म जो थॉट जो है, इस थॉट ने वीमेन को क्या क्या के अंदर रखा है। मतलब बेसिकली सोशलिस्टिक व्यू क्या बोलता है कि ये सारा कुछ मतलब जो भी हो रहा है ये सारा कुछ स्टॉर्म को अपने तरफ से लेके ये एक ओपिनियन देगा। इट्स नॉट कि आप इंडिविजुअल या फिर जो लोग जो सोच रहे हो उसी के हिसाब से ओपिनियन देगा। और एक एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि सुसाइड का ले सकते हो। मान लो कि आप सुसाइड का एग्जाम्पल लिया, एक इंडिविजुअल अगर आप पूछोगे कि सुसाइड क्यों कर रहा है, आप बोल सकते हो कि ये लोग सुसाइड इसीलिए कर रहा है, ये लोग सोशली इसीलिए कर रहा है ताकि ये अनहैप्पी है या फिर मेंटली इल है। लेकिन सोशियोलॉजी क्या करेगा, सोशियोलॉजी अगर सुसाइड के बारे में अगर सोशियोलॉजी का पूछोगे तो ये पूरा मतलब ढूंढेगा कि सोसाइटी का पैटर्न क्या है, मतलब जो सोसाइटी जो है ग्रो कैसे हो रहा है। इसके साथ साथ सोसाइटी ये भी देखा कि रिलीजन पे कुछ लिखा है क्या, या फिर फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, या फिर मैरिज पैटर्न क्या है, मतलब शादी के कारण कुछ हो रहा है क्या। मतलब रादर देन मतलब थिंकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक थिंग, रादर देन थिंकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक थिंग, जो आपने कह दिया कि ये स्ट्रेस आउट है इसलिए इसने सुसाइड किया। लेकिन सोशियोलॉजी क्या करेगा, इट विल ट्राई टू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग कि बेसिकली इसका कारण क्या हो सकता है। ये सारा कुछ काम सोशियोलॉजी क्या करेगा, देखेगा। और एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि मतलब मैरिज वाला, राइट, शादी वाला भी आप ये शादी वाला एग्जांपल भी आप लेके आप समझ सकते हो कि सोशियोलॉजी क्या कह रहा है, या फिर सोसाइटी आपका और आपका जो वर्ड जो नेचुरलिस्टिक व्यू आपका क्या कह रहा है। एनसीईआरटी एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है कि पॉवर्टी का अगर हम मान लेंगे तो इंडिविजुअल थिंकिंग क्या हो सकता है पॉवर्टी के लिए, वर्क लोगों को काम करने में डर लगता है, इसीलिए इसीलिए they are poor and they come from family। लोग इसलिए कहते हैं कि उनका परिवार पहले से गरीब था, राइट, एंड आर अनेबल टू बजट प्रॉपर्ली। या फिर और कुछ ये भी बोल सकते हैं कि अपना खर्चा जो है लोग ठीक से मतलब जो ठीक से वो मैनेज नहीं करवा रहे और इसीलिए ये लोग गरीब है। ये आप बोलोगे नेचुरल वाले। लेकिन सोशियोलॉजी क्या बोलेगा, सोशियोलॉजी के हिसाब से contemporary poverty is caused by the structure of inequality in class society। मतलब सोशियोलॉजी क्या करेगा, ये थोड़ा सा मतलब जो हिस्ट्री देखेगा कि
ये जो पॉवर्टी आया कहाँ से है, ये पॉवर्टी का स्ट्रक्चर क्या है, क्लास सोसाइटी क्या है, राइट। और ये भी देखेगा कि इरेगुलरिटी मतलब हो सकता है कि जॉब में क्या प्रॉब्लम है या फिर वेजेस में क्या प्रॉब्लम है। मतलब कभी भी सोशियोलॉजी क्या करेगा, कोई एक सिंगल ओपिनियन ना देके सोशियोलॉजी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली और फिर सोशियोलॉजी जो कहेगी एक्सप्लेन करेगा। यहां पर लिखा सोशियोलॉजी दज ब्रेक्स अवे फ्रॉम बोथ कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन एंड आइडियाज एज वेल एज फ्रॉम फिलोसफिकल थॉट। मतलब ये कोई फिलोसफिकल थॉट पे नहीं जा रहा है या फिर हमारा जो कॉमन सेंस जो बोल रहा है इसके हिसाब से सोशियोलॉजी नहीं जा रहा है। इट डज नॉट ऑलवेज और इवन जनरली लीड टू स्पेक्टेकुलर रिजल्ट। या फिर ये भी नहीं बोलेगा कि अगर इसे अगर पहले अगर हुआ है तो अभी भी वैसे कुछ हो रहा है। सोशियोलॉजी कभी वैसे नहीं बोलेगा। व्हाट इट विल ट्राई टू डू इज इट विल ट्राई टू रिसर्च इट विल ट्राई टू स्टडी इट, फिर ये अपना ओपिनियन देगा, राइट। फिर क्या लिखा है, सोशियोलॉजी हैज ए बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट। सोशियोलॉजी का कुछ कॉन्सेप्ट कुछ है, कुछ मेथड है, कुछ डाटा है। नो मैटर ऑफ हाउ चाहे छोटा भी चाहे कोई छोटा सा भी कॉन्सेप्ट हो या फिर छोटा सा भी इश्यू हो, सोशियोलॉजी कभी भी अपना ओपिनियन डायरेक्टली नहीं देगा। सोशियोलॉजी के कुछ मेथड स्टडी करने के बाद ही अपना ओपिनियन देगा। दिस कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉमन सेंस। आपने जो कॉमन सेंस जो है कभी रिफ्लेक्टिव सिंस इट डज नॉट क्वेश्चन इट्स ओन ओरिजिन। अब हम जो बोल रहे हैं लेकिन कॉमन सेंस जो बोल रहे हैं ये कॉमन सेंस है। अब हम जो बोलोगे कभी हम बोलते हैं ना ये कॉमन सेंस है, तुझे ये हो रहा है ऐसे, ये कॉमन नहीं, सभी को ये पता है कि ये हो रहा है, बट हमें कभी हम ये नहीं पूछा कि ये कॉमन सेंस आया कहाँ से, राइट। ये जो कॉमन सेंस जो है आया कहाँ से हम कभी नहीं पूछते। मतलब कॉमन सेंस को फिर से कोई पूछने के लिए कोई नहीं होता है। मतलब कॉमन सेंस का ओरिजिन कभी नहीं होता है, राइट। जब हम बोलते हैं कि ये कॉमन है, राइट, ये कॉमन है, ये ऐसे हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये सेंस क्यों हमारा आ रहा है, हम कभी इसको नहीं, ये वाला पार्ट को हम कभी नहीं पूछते, राइट। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस पे कि लोग गरीब इसीलिए है क्योंकि लोगों को काम करना पसंद नहीं है, या फिर लोग गरीब इसलिए कि लोगों की फैमिली की प्रॉब्लम है, राइट। ये हमने बोल दिया, ये कॉमन सेंस है, राइट, ये कॉमन है, तुझे पता है, हम ऐसे बोल देते हैं। बट ये प्रॉब्लम, ये जो इश्यू जो है आया कहाँ से, ये फैमिली का प्रॉब्लम होके आपने ये जो कॉन्सेप्ट जो बोल दिया कि फैमिली का प्रॉब्लम होने के कारण ये हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम का फैमिली वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये कभी कॉमन सेंस आपको बोलेगा नहीं, राइट। द सोशियोलॉजिस्ट मस्ट बी रेडी टू आस्क ऑफ एनी ऑफ अवर बिलीफ। सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या आता है कि इट विल आस्क कि हमारा कोई भी अगर बिलीफ है अपने बारे में या फिर कोई दूसरे के बारे में अगर कोई भी थॉट है, तो सोशियोलॉजी क्या करेगा, इट विल आस्क हिमसेल्फ, खुद को पूछेगा इज दिस रियली सो, ये सच में से हो रहा है क्या। बोथ सिस्टमेटिक एंड क्वेश्चनिंग अप्रोच ऑफ सोशियोलॉजी। अगर जो क्वेश्चन वाला अप्रोच है सिस्टमेटिक, मतलब एक कोई प्रोसेस है जो हम जा रहे हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ब्रॉडर ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये सोशियोलॉजी का ये जो कॉन्सेप्ट जो है इट केम फ्रॉम साइंटिफिक, ये साइंस से ये आ रहा है। क्लियर हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है ऑन सेपरेट कनेक्शन करके। आपको पता होगा कि जैसे मतलब जो 1990s पे जो कारगिल का वॉर हुआ था, राइट, वहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत लोग मरे थे, राइट। मतलब शादीशुदा लोग थे और हस्बैंड्स ने क्या हुआ कि मान लो कि मतलब जो लाइन ऑफ वॉर पे मर गया, राइट। इन मेनी सोसाइटी आपको पता है, और इंडिया पे भी क्या हो रहा है, जो लाइन ऑफ डिसेंट मतलब जो प्रॉपर्टी का जो पार्ट जो है यूजुअली फादर टू सन आता है, राइट, क्योंकि हमारा पार्टिलियन सोसाइटी है। और वहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके कारण जो लड़कियाँ जो होती है उनको अधिकार नहीं मिलते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया कि कारगिल वॉर के कारण या फिर जिनको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, राइट, कारगिल वॉर के कारण जिनको भी कोई प्रॉब्लम हुआ था, तो वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि जो फाइनेंशियल जो कॉम्पेंसेशन जो दिया जाएगा, रादर देन गिविंग इट टू मतलब जो आर्मी जिसने मरा है उसकी पेरेंट्स को ना देके उसकी वाइफ को देने की डिसाइड किया गया, राइट। लिखा गया कि कारगिल वॉर डिसाइडेड दैट फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन फॉर द डेथ ऑफ इंडियन सोल्जर। जब भी इंडियन सोल्जर कोई मरते हैं उनका जो कॉम्पेंसेशन जो है इट शुड गो टू देयर विडोज सो दैट दे वर प्रोवाइडेड फॉर, मतलब जो विडोज को जाए ताकि अपनी ख्याल वो रख सके, राइट। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक अच्छी डिसीजन ली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था, एंटिसिपेट मतलब ये सोचा नहीं था द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन। इसके कारण इश्यू क्या आएगा ये मतलब गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था। प्रॉब्लम क्या हुआ, इट लेड टू मेनी फोर्स्ड मैरिजेस। इसमें क्या हुआ कि लाइक एक फोर्स्ड मैरिजेस किया गया, मतलब अगर कोई देवर अगर है, देवर मतलब जो मरा, जो आर्मी में जो मरा उसका कोई छोटा अगर भाई है, राइट, ताकि अपना जो संपत्ति जो है या फिर जो भी मनी जो मिला वो अपने घर से ना जाए, इसके लिए विडोज को क्या गया, उनके ब्रदर इन लॉ से मैरिज करना पड़ा, मतलब मैरिज करने के लिए फोर्स किया गया।
और कभी कभी क्या हुआ कि जो ब्रदर इन लॉ जो है ये छोटा हो सकता है, मतलब एक छोटा चाइल्ड भी हो सकता है, कभी कभी माइनर भी है, उनको भी फोर्सफुली शादी किया गया। दिस हैज टू एंश्योर दैट कॉम्पेंसेशन रिमाइंड विद द डिकेज रिमेन्स पैटर्नल फैमिली, मतलब जिस आदमी पे घर पे जो मरा हुआ है, राइट, इस पे क्या हुआ कि इस पे इसके घर पे ही रहे, इसके कारण ये भी कुछ इशू आया। कैन यू थिंक ऑफ अदर सच अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक सोशल एक्शन हुआ। सोशल एक्शन मतलब सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने या फिर सोसाइटी ने एक स्टेप लिया, बट इस स्टेप मतलब सही पर्पज के लिए स्टेप लिया गया था, लेकिन इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है कि वो घर पे रहे ताकि देवर के साथ शादी करना पड़ा, लड़की की जो अपनी जो चॉइस है उस चॉइस को भी खत्म करना पड़ा, राइट, ये एक इशू था। हाँ, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या लिखा था, नेक्स्ट पार्ट दिस एम्फेसिस, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हम बोलते हैं, दिस एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक प्रोसीजर कैन बी अंडरस्टैंड ओनली इफ यू गो बैक इन टाइम। ये जो साइंटिफिक प्रोसीजर के ऊपर हम एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं, इसको अगर हमें समझना है कि एटलीस्ट मतलब साइंस के ऊपर उतना गुरुत्व क्यों दे रहा है, अगर हम उसके ऊपर अगर समझना चाहेंगे देन वी नीड टू विजिट टू दिस पास्ट, मतलब हमारे अतीत को जाना होगा कि सोशियोलॉजी आया कहाँ से या फिर सोशियोलॉजी बना कैसे है, सोशियोलॉजी की स्टडी स्टार्ट कहाँ से हुआ। अगर हम ये पता करवा देते हैं तब हमें पता चलेगा कि इतना जोर साइंस के ऊपर हम इतने जोर देते क्यों हैं, राइट। तो अभी हम देखेंगे द इंटेलेक्चुअल आइडियाज, मतलब जो आइडियाज दैट वेंट इनटू मेकिंग ऑफ द सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी बना कहां से, इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन। नेचुरल इवोल्यूशन मतलब आपको पता होगा डार्विन ने कुछ थ्योरी दी थी, राइट जी, इवोल्यूशन ऐसे हुआ था, या फिर मान लो आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको पता होगा कि जो पहले जो वो एक अर्थ ऐसे था, अर्थ को फिर ठंडा हुआ या फिर कुछ चेंजेस कुछ हुआ और प्लैनेट के बीच में टकराव हुआ, बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरीज है कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, राइट। ये सारा कुछ जो फाइंडिंग जो है एलोंग विथ जो ट्रैवलर्स जो सारे जगह जो घूम रहे थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ब्रिटिश वगैरह आप ले सकते हो, सोशियोलॉजिस्ट, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ सोशल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी का जो डेवलपमेंट को ये अपने को क्लासिफाई करने की कोशिश की, राइट। और ये जो क्लासिफिकेशन जो है मेजरली स्टार्ट किया गया इन द 19th सेंचुरी पे हमने क्या किया, इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया। इस क्लासिफिकेशन को हमने क्या किया, 9th सेंचुरी पे हमने स्टार्ट किया। जब हमने 9th सेंचुरी पे स्टार्ट किया, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, यू कैन से ऑगस्ट कोम्टे का या फिर कार्ल मार्क्स का या फिर हेबर्ट स्पेंसर का, इन लोगों का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है टू स्टडी दिस सोसाइटी। अभी फिर क्या हुआ, लाइक इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम सोसाइटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। अदर व्हाट ये वन कुड बी दिस प्री मॉडर्न सोसाइटी, प्री मॉडर्न सोसाइटी मतलब मॉडर्न सोसाइटी से पहले क्या होता था, हंटर गैदरर वाले थे, या फिर पशुरल मतलब जो अपना जो भैंसिया वगैरह लेके जो पूरा घूम के जो जाते थे, हम उसे पैस्टोरल सोसाइटी बोलते हैं। तो इन लोगों का एक कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी, बट कुड बी दिस टाइप्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। फिर या फिर और एक ग्रुप थे और एक सोशियोलॉजिस्ट थे जो कि सोसाइटी को क्लासिफाई किया इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, मतलब एक था प्री इंडस्ट्रियलिस्ट वाले, प्री इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री डेवलप नहीं होता, और एक हुआ इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद वो सोशियोलॉजिस्ट और सोसाइटी जो बना। सच एन इवोल्यूशनरी विजन आइज्यूम्ड दैट, और ये सारा कुछ जो थॉट था इन्होंने ये बोलते या फिर इन्होंने ये अज्यूम किया कि द वेस्ट वाज नेसेसरी मोस्ट एडवांस्ड, मतलब इनका ये था कि जो वेस्टर्न सोसाइटी मतलब जो एरिया वेस्टर्न पे मतलब वर्ल्ड का जो वेस्टर्न साइड जो है, यूएसए आप बोल सकते हो या फिर यूके वगैरह बोल सकते हो, दे कॉल्ड इट एज एडवांस सोसाइटी या फिर सिविलाइज सोसाइटी। नॉन वेस्टर्न सोसाइटी मतलब आप इंडिया का ले लो, चाइना का ले लो, जापान का ले लो, वेर ऑफ्टन सीन एज बार्बारिक मतलब डेंजरस थे, लेस डेवलप्ड। द इंडियन कॉलोनियल एक्सप्रेशन, अगर हम इंडियन कॉलोनियल का एक्सपीरियंस देखें इसके हिसाब से मान लो कि इंडियन कॉलोनियल वाला आया था, राइट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो भी अगर भारत का सोशियोलॉजी अगर पढ़ेंगे रिफ्लेक्ट दिस एंड इंटेलेक्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू इट, मतलब बेसिकली जो पुराने मतलब जो बाहर वाले जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनका ये मानना था कि इंडिया है जो फिर ईस्टर्न सोसाइटी जो ये खराब है और वेस्टर्न वाले एडवांस थे। लेकिन इंडियन सोशियोलॉजी जो है या फिर इंडियन सोशियोलॉजी जो है ऑब्वियसली ये लोग अगेंस्ट में जाएंगे, राइट। पेरहैप्स बिकॉज ऑफ दिस बैकड्रॉप
इंडियन सोसाइटी हैज बीन पार्टिकुलरली थॉटफुल एंड रिफ्लेक्सिव वर्ड्स प्रैक्टिस। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंडियन सोशियोलॉजी जो है या फिर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है, ये लोग क्लियरली अपोजिंग थॉट पे जा रहे हैं। और एक ग्रेटर डिटेल हम ज़्यादा मतलब डिटेल पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी क्या हुआ था। अभी जो साइंटिफिक थॉट का अगर हम देखेंगे, एक था डार्विन्स ने क्या बताया था कि डार्विन्स ने जो मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ था वर्ल्ड की, या फिर हमारा जो बॉडी के जो पार्ट है, हमारा हाथ कैसे बना, या फिर हमारा आईज कैसे बने, हमारे लेग्स कैसे बनी, और ये मॉडिफाई कैसे हुआ फॉर अदर पर्पजेस, ठीक है। ये सारा कुछ पार्ट डार्विन्स बोलते हैं। तो सोसाइटी भी सोशियोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं कि सोसाइटी का भी ऐसे कुछ पार्ट है, जैसे हमारा बॉडी का जैसे पार्ट है सोसाइटी, जैसे हमारा बॉडी जैसे फंक्शन कर रहा है, ईच पार्ट ऑफ सोसाइटी भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, और इसका मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है। क्लियर हुआ। और दी एनलाइटमेंट एंड यूरोपियन, अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि 17th और 18th सेंचुरी पे धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरोपियन सोसाइटी पे एक एनलाइटमेंट आ रहा है। एनलाइटमेंट मतलब एक चेंजेस एक आ रही है, लोगों के थिंकिंग पे और चेंजेस आ रही है। और उस टाइम साइंटिफिक नॉलेज की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हो रहा था, और जो नेचुरल, और इस टाइम सोशलिस्ट ने ये सोचा कि जो साइंस की जो मेथड जो है, हम ह्यूमन अफेयर मतलब लोगों की स्टडी के हम यूज कर सकते हैं। अगर हम पॉवर्टी एग्जांपल लेंगे तो इसमें ये फॉर एग्जांपल सो फॉर सीन एज ए नेचुरल फेनोमेनन, हमने पहले पॉवर्टी को ये मान सकते कि नेचुरल फेनोमेनन मतलब लोग गरीब हो गए ही होंगे, राइट। लेकिन धीरे धीरे उसको सोशल प्रॉब्लम माना गया, और ये इसीलिए हो रहा था कि ह्यूमन इग्नोरेंस और एक्सप्लॉइटेशन के कारण पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी को स्टडी कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि पॉवर्टी क्यों आ रहा है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। वन वे ऑफ स्टडिंग दिस वाज थ्रू सोशल सर्वे। एक तरीका ये हो सकता है कि सोशल सर्वे मतलब हम पूरा जगह घूम के हम ये काम क्या कर रहा था जिसके कारण अभी पॉवर्टी है, राइट। और डिटेल सर्वे अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे, थिंकर ऑफ अर्ली मॉडर्न एरा वेर कन्विंस्ड that progress in knowledge promised the solution to social ill। बेसिकली मॉडर्न एरा के थिंकर्स जो है, आप अगस्ट कोम्टे के ऊपर ले सकते हो, जो एक फ्रेंच स्कॉलर थे, और हम सोशियोलॉजी भी हम बोलते हैं अगस्ट कोम्टे को, वी कॉल हिम एज फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। अगस्ट कोम्टे को हम, ये डार्विन से थे, और फिर हम अगस्ट कोम्टे को हम बोलते हैं कि फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। ये आपका इवोल्यूशन वाला था, और ये हुआ आपका अगस्ट कोम्टे, जिनको हम बोलते हैं कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी हम बोलते हैं, या फिर सोशियोलॉजी का फाउंडर अगस्ट कोम्टे को बोलते हैं। एक फ्रेंच स्कॉलर थे, और इनका बेसिकली क्या था कि ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए इन्होंने सोसाइटी को या फिर सोशियोलॉजी को स्टडी करना स्टार्ट किया था। आई होप कि ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम और डिटेल देखेंगे कि ये जो सोशियोलॉजी बना कहाँ से है, या फिर ये सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट और कहाँ से आया, या फिर ये इवोल्यूशन कैसे हुआ सोसाइटी, ये सारा कुछ पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेसन पे देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।